प्रज्वल रेवन्ना के सेक्स कांड ने देश की सियासत को गर्म कर दिया है, जिसने न केवल चुनावी माहौल का पारा हाई कर दिया है बल्कि कांग्रेस को हथियार दे दिया है और कर्नाटक में बीजेपी को बैकफुट पर ढकेल दिया है। राहुल गांधी लगातार प्रज्वल के बहाने मोदी और शाह पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। इस बीच राहुल ने एक बार फिर से इस सेक्स कांड को लेकर लेटर बम फोड़ दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस महापाप को लेकर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को एक पत्र लिखा है। उन्होंने अनुरोध किया है कि पीड़ितों को हर संभव सहायता मिले, जिसे सिद्धारमैया ने सोशल साइट एक्स पर शेयर किया। और राहुल गांधी ने चिट्ठी में लिखा है, रेवन्ना ने कई सालों तक सैकड़ों महिलाओं का यौन उत्पीड़न किया और उनका वीडियो बनाया। कई लोग जो उन्हें भाई और बेटे के रूप में देखते थे, उनके साथ सबसे हिंसक तरीके से क्रूरता की गई और उनकी गरिमा लूट ली गई। माताओं और बहनों के साथ दुष्कर्म किए जाने के लिए कठोर से कठोर सजा देने की जरूरत है। यही नहीं, राहुल गांधी ने मामले को लेकर मोदी और शाह को भी घेरा है। उन्होंने लिखा, मुझे ये जानकर गहरा सदमा लगा है कि पिछले साल दिसंबर में हमारे गृह मंत्री अमित शाह को देवराजे गौड़ा ने प्रज्वल रेवन्ना के घिनौने कारनामों के बारे में बताया था। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी के वरिष्ठ नेतृत्व द्वारा इन विभत्स आरोपों को सामने लाए जाने के बावजूद मोदी ने एक दुष्कर्मी के लिए प्रचार किया। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार ने जानबूझकर उसे भारत से भागने दिया। इन अपराधों की और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के आशीर्वाद से प्रज्वल रेवन्ना को मिली छूट की कड़ी निंदा की जानी चाहिए। रेवन्ना के सेक्स कांड के साथ साथ राहुल ने हरियाणा और मणिपुर का भी जिक्र कर मोदी राज में बढ़ते महिला अत्याचारों का आरोप लगाया है। राहुल ने अपनी चिट्ठी में आगे लिखा, 2 दशकों में मैंने कभी ऐसा बड़ा जनप्रतिनिधि नहीं देखा जिसने महिलाओं के खिलाफ कथित हिंसा के खिलाफ लगातार चुप्पी साध रखी हो। हरियाणा में हमारे पहलवानों से लेकर मणिपुर में हमारी बहनों तक भारतीय महिलाएं ऐसे अपराधों के लिए प्रधानमंत्री के मौन समर्थन का खामियाजा भुगत रही हैं। इस पत्र के सहारे राहुल गांधी ने कर्नाटक और केंद्र सरकार से मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। साथ ही पीएम मोदी से प्रज्वल रेवन्ना के डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रद्द कर भारत बुलाने की मांग की है। राहुल गांधी के बयानों से एकदम साफ है कि एनडीए के सहयोगी दल जेडीएस के इस सांसद के सेक्स कांड को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। खासकर कर्नाटक की जंग में तो सेक्स कांड के जरिए कांग्रेस बीजेपी को बैकफुट पर धकेलने की तैयारी में है। आपको बता दें कि दूसरे चरण में तो 26 अप्रैल को 14 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। प्रज्वल रेवन्ना की हासन सीट पर भी 26 अप्रैल को ही मतदान हुआ था, जिसके अगले ही दिन वो जर्मनी रवाना हो गया था, या यूं कहें भाग गया था, जिसके बाद प्रज्वल रेवन्ना के सेक्स कांड का खुलासा हुआ। कर्नाटक की बाकी की 14 सीटों पर 7 मई को तीसरे चरण में मतदान होगा, लेकिन इस चरण में प्रज्वल का ये सेक्स कांड का असर बहुत ज्यादा पड़ सकता है। पिछली बार 28 में से 25 सीटों पर एनडीए का कब्जा था, लेकिन इस बार प्रज्वल के सेक्स कांड ने ऐसे में बीजेपी के सामने ऐसी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं कि 2019 वाला इतिहास दोहराना बड़ी चुनौती बन गया है। आपको क्या लगता है, प्रज्वल रेवन्ना का ये महापाप और राहुल का ताबड़तोड़ प्रहार कर्नाटक में बीजेपी को कितना नुकसान पहुंचाएगा? ये हमें जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव। धन्यवाद।